मुझे पार्टी ने 2012 में टिकट दिया था, मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। पार्टी ने फिर 2017 में मुझे टिकट दिया, तब कैबिनेट मंत्री ठाकुर सिंह भरमौर जी हुआ करते थे और मैं लगभग 7,500 वोटों से चुनाव जीता था। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत से विकास कार्य किए हैं। अगर ये कोरोना काल नहीं आता तो शायद और बहुत से विकास हम अपने क्षेत्र के लिए कर। मैंने भरमौर में, चाहे पांगी में, चाहे गैर जनजातीय क्षेत्र हमारा जो नॉन ट्राइबल एरिया है, उसमें समान रूप से काम किया है। 2027 के लिए आपकी क्या रणनीति है? वो तो हमारी पार्टी तय करेगी। पिछली बार भी जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव नहीं लड़े। पार्टी का आदेश था कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे, तो हमने पार्टी के लिए काम किया। जनता तो सर्वोपरि है, जनता जो तय करेगी, हम जनता की बात भी मानेंगे, लेकिन हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ये टिकट का फैसला तो हमारी पार्टी करती है। जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर में वर्तमान में बीजेपी विधायक डॉक्टर जनकराज विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले 2017 में भी यहां से बीजेपी के टिकट पर जियालाल ने जीत दर्ज करवाई थी, लेकिन 2022 में पार्टी ने उनका टिकट काटकर डॉक्टर जनकराज पर दांव खेला और जीत हासिल की। लेकिन जियालाल पार्टी के सिपाही बनकर आदेशों का पालन करते रहे। अब 2027 में होने वाले चुनाव से पहले जियालाल एक बार फिर सामने आए हैं और अपनी बात को खुलकर सामने रखा है। देखें धर्मशाला से मनोज ठाकुर की ये रिपोर्ट। जी सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं आपके? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस में मेरे आग्रह पर आप यहाँ पर आए हैं। हमारा मुख्य मुद्दा जो आजकल हमारे भरमौर में, होली में और बैजनाथ में, कांगड़ा में ये छाया हुआ है कि होली उतराला सड़क। तो मेरा मुख्य मुद्दा तो यही है जिसके विषय में मैं यहाँ पर बात करूँगा। ये जो प्रोजेक्ट है होली उतराला सड़क का, ये पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब शांता कुमार जी थे तब भी ये मुद्दा उठा था। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी थे तब भी ये बात होली उतराला की हुआ करती थी। उसके बाद जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी और मैं विधायक बना, तो हमने पूरे जोर से इस मुद्दे को उठाया और हमने इसका अमली जामा भी पहनाया। आपको याद होगा कि 15 अप्रैल 2022 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी चंबा दौरे पर आए थे और 15 अप्रैल का जो कार्यक्रम राज्य स्तरीय था वो चंबा में मनाया गया था, और जब उन्होंने अपनी ये स्पीच शुरू की थी उससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल होली का, भरमौर का, मेरी अध्यक्षता में उनसे मिला था और हमने आग्रह किया था कि इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस तो हो गई है, लेकिन काम शुरू करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और उन्होंने पहले ये कहा, अपना भाषण शुरू करने से पहले ये कहा कि मैं इस होली उतराला सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी देता हूं, और वो 5 करोड़ रुपया आ भी गया। बातें तो सब कर रहे हैं। एक हमारे होली में होली उतराला संघर्ष समिति बनी है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और बहुत जरूरी है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन उनको एक बात पूछनी चाहिए कि जो 5 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया वो खर्च कहाँ हुआ? उसके टेंडर लगे थे, 3 किलोमीटर तक इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गई थी। आज तक इस बात को क्यों नहीं पूछा जा रहा कि वो पैसा आखिर गया कहाँ, सड़क बनी कहाँ, टेंडर जो हुए उसका हुआ क्या? तो ये बातें जनता के सामने रखनी चाहिए। और हमारा प्रयास था कि हमने इस सड़क को, होली उतराला को बहुत जल्दी इसका जो एक रूपरेखा वो तैयार करनी थी। भरमौर से मैं विधायक था और एमएलए प्रायोरिटी में जब ये बात हुई तो एमएलए प्रायोरिटी में सबसे ऊपर जो नंबर 1 पे रखा गया था वो होली उतराला सड़क मैंने भी रखी थी। और हमारे पूर्व में जो विधायक थे बैजनाथ के, मुल्खराज प्रेमी जी, हमने प्रेस वार्ता भी की थी और एमएलए प्रायोरिटी में हम दोनों ने ये बात विधानसभा में कही थी, विधानसभा के अंदर भी कही थी और बाहर भी लोगों के साथ ही कहते रहे। और मैं आग्रह करता हूँ सरकार से, सुनने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी होली जा रहे हैं, तो उनको चाहिए पहले तो पता करें कि 5 करोड़ रुपया गया कहाँ, और वह पैसों की घोषणा करें, पैसे दें ताकि सड़क का जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके। ऐसा मेरा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर, होली उतराला सड़क को लेकर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए। ये धरातल पे काम करना चाहिए, धरातल पे काम दिखना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और हो सकता है कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ के, उन्होंने आग्रह भी किया होगा माननीय मुख्यमंत्री से, तो मेरा भी उनसे आग्रह है कि पैसों की व्यवस्था तो करें। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, कि चुनाव का मुद्दा ना बन जाए,
इसलिए जो भी काम करना माननीय मुख्यमंत्री सोच समझ के करें, क्योंकि पैसे तो इनके पास है नहीं। जब पैसे ही नहीं है तो काम की बात क्या करेंगे। सर, आपने चुनावी मुद्दे की बात की तो देखा गया पंचायत चुनाव जब चले थे तब भी लोगों का एक ही विजन था कि कहीं ना लोगों से सवाल किया था, क्योंकि पंचायती चुनाव के दौरान भी ये चुनावी मुद्दा ही दिखाई दे रहा है। हर लोगों ने एक ही बात की, हमारा मुद्दा होली उतराला है, और देखा जा रहा है धरातल पे वो आज लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसमें ऐसा है कि जो होली उतराला सड़क है भरमौर से लेकर बैजना तक, इसकी जो दूरी है, जैसे मान लो हम चंबा से घूम के आते हैं और बैनाथ से हम होली के लिए निकलते, बहुत शॉर्टकट है। और हमारे जो लोग हैं होली के या भरमौर के, वो ज़्यादातर कांगड़ा में रहते हैं, और हर जो हमारा वहाँ का व्यक्ति रहने वाला वो चाहता है कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बने। और ये राजनीतिक बात इसमें नहीं होनी चाहिए कि जब चुनाव आ गए आप इस मुद्दे को छेड़ दो। 3.5 पौने 4 साल इस सरकार को बने हो गए हैं, एक भी पत्थर नहीं रखा गया। तो आप इस मुद्दे को आप काम करो ना, तब तो बात समझ में आएगी। आप वहां जाके भाषण करेंगे कि हम इसके लिए पैसा देना मंजूर करते हैं, जैसे जयराम जी ने कहा था कि 5 करोड़ रुपए मैं मंजूर करता हूं, तो कुछ ही दिनों में वो 5 करोड़ आ गया था। अगर आप कहें तो उनका भाषण यहाँ सुना सकता हूं मैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का। और जो विधानसभा का एक मैंने नोट बना के दिया था, वो नोट भी आपको मैं अभी दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। हम बोलते नहीं, हम काम करते हैं, और ये काम बहुत जरूरी है, करना चाहिए। सर, जब सरकार ने 5 करोड़ दे दिया था, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, तो आपको क्या लगता है वो 5 करोड़ कहाँ चले गए? क्योंकि काम अब जब मैंने विभाग से पूछा कि वो हमारे 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी जब जयराम ठाकुर जी थे तब दिए, उन पैसों का क्या हुआ? तो कहते कि हमने टेंडर लगा दिया है। जब टेंडर लग गया, पुल का टेंडर हो गया, सड़क का टेंडर हो गया, और उसकी आउटपुट गया, उसका पुल बना क्यों नहीं, उसकी सड़क बनी क्यों नहीं? आखिर ये सवाल पूछेगा कौन? ये सवाल तो जो प्रतिनिधि उनको पूछना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि पहले ये क्लियर करें कि उस 5 करोड़ का क्या हुआ, और नए सिरे से जो काम शुरू करेंगे उसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ से होगा। सर, बात करें, एक होली समिति बनी है, होली संघर्ष समिति बनी है। सर, बात करें तो उन्होंने काफी लोग जागरूक किए और काफी लोग जुड़े हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। सर, आप होली संघर्ष समिति के लिए आपका कितना सहयोग रहेगा? आपको अगर सहयोग की तो आवश्यकता पड़ती है। जो होली संघर्ष समिति बनी है, मैं रात दिन उनके साथ खड़ा हूं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मुझे वो कहेंगे, जो भी मुझसे ये पॉसिबल हो पाएगा, मैं करूंगा उस काम को। सर, मुख्यमंत्री होली पहुंचने वाले 6 तारीख को उनका प्रस्तावित प्रोग्राम है, क्या आप भी अपना दल लेके जाएंगे उनके पास की समस्या बताएंगे कि 5 करोड़ गया तो गया कहाँ? ये तो एक तो आपके चैनल के माध्यम से वो सब सुन लेंगे, और जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा और बात भी करेंगे। सर, बात करें आपके कार्यकाल की। सर, आपका कार्यकाल काफी चेतावनी बढ़ रहा, चुनौती बढ़ रहा, फिर उसके बाद आपका टिकट करा। सर, आपका कार्यकाल किस तरह? मुझे पार्टी ने 2012 में टिकट दिया था, मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। पार्टी ने फिर 2017 में मुझे टिकट दिया, तब कैबिनेट मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी हुआ करते थे, और मैं लगभग 7,500 वोटों से चुनाव जीता था। और मेरे मन में ये था कि पब्लिक ने जब मेरे ऊपर ये भरोसा जताया है, तो मैं पब्लिक की नज़रों में खरा उतरूंगा। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत से विकास कार्य किए हैं। अगर ये कोरोना काल नहीं आता तो शायद और बहुत से विकास हम अपने क्षेत्र के लिए करते हैं। मैंने भरमौर में, चाहे पांगी में, चाहे गैर जनजातीय क्षेत्र हमारा जो नॉन ट्राइबल एरिया है, उसमें समान रूप से काम किया है। 2027 के लिए आपकी क्या रणनीति है? वो तो हमारी पार्टी तय करेगी। पिछली बार भी जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव नहीं लड़े। पार्टी का आदेश था कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे, तो हमने पार्टी के लिए काम किया। आगे भी पार्टी तय करेगी। हम जनता के बीच जा रहे हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और पार्टी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। कहीं ना आपने जनता की बात कर रहे हैं, पूरा भरमौर विधानसभा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो चाहे आंध्र प्रदेश भी जानता है कि मात्र पहले विधायक थे भरमौर क्षेत्र से जिया लाल जी, जिन्होंने होली वाले मुद्दे को सीरियस किया था। क्योंकि इससे पहले चाहे वर्तमान में जो भी विधायक हो, जो कोई भी विधायक रहा हो, उसके लिए आपने काफी जो काम किया है, तो उसके लेकर आपको क्या कहना है? जनता आपको अगर दोबारा बोले कि आप मैदान में उतर, जनता तो सर्वोपरि है।
जनता जो तय करेगी, हम जनता की बात भी मानेंगे, लेकिन हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ये टिकट का फैसला तो हमारी पार्टी करती है।